हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बता देता हूँ कि आप लोग जेम पे जितने भी इन्वॉइसेस रेज करते हैं अभी तक OTP वेरिफिकेशन के थ्रू आप करते आ रहे होंगे। बट अब क्या होने वाला है बहुत जल्द कि रेलवे के थ्रू जो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू जो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, तो उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको DSC यूज़ करना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप वो इन्वॉइस आपका जनरेट होगा। OTP वेरिफिकेशन बंद होने वाला है रेलवे डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स के लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि जेम पे OEM पैनल कैसे आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कॉल्स आता है, जो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आती है कि सर हमें जेम पे OEM पैनल लेना है, आप हम कैसे ले सकते हैं। तो सर मैं पहले बता दूं कि OEM पैनल लेने के लिए सबसे पहले आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, तभी आप जेम पे OEM पैनल ले सकते हो। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता लगता है, OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है वही खाली जेम पे OEM पैनल ले सकता है। या तो दूसरा एज अ डीम्ड OEM भी आप बन सकते हैं अगर आपका जो OEM है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसका जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया से बाहर है, किसी और कंट्री में है, तो आप एज अ डीम्ड OEM इंडिया में वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना मैंडेटरी है, तभी आप जेम पे OEM पैनल ले सकते हैं। तो OEM पैनल लेने के लिए करना क्या होता है, OEM पैनल लेने के लिए आपको वेंडर असेसमेंट कराना होता है जेम पे, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, QCI करती है, जिसके लिए 13,216 रुपीज़ की आपको फ़ीस पे करनी होती है। फिर एक वो वेंडर असेसमेंट, एक टाइप का ऑडिट वो लोग करते हैं, चेक करते हैं, जिसमें कि जो बंदा OEM पैनल लेने के लिए अप्लाई कर रहा है या जो अपने आप को OEM बता रहा है वो वाकई में OEM है कि नहीं है। तो वेंडर असेसमेंट में होता क्या है, बेसिकली मैं आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। वेंडर असेसमेंट में दो पार्टों में वेंडर असेसमेंट होता है, डेस्कटॉप असेसमेंट और वीडियो असेसमेंट। डेस्कटॉप असेसमेंट में उनको आपको डिटेल्स बतानी होती है कि जो जो प्रोडक्ट आप बता रहे हो कि मैं ये प्रोडक्ट का OEM पैनल लेना चाहता हूँ और मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स देनी होती है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उनको मैन्युफैक्चर करने में कौन कौन सी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो, साथ ही साथ उसमें मतलब कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, आपका कंपनी का जो वर्क फ्लो है, कंपनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे चलती है, डिस्पैच आप लोग कैसे करते हो, उस मटेरियल को जब आप बनाते हो, इनकेस अगर वो बनाते टाइम रिजेक्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो उस मटेरियल का आप क्या करते हो, डिकम्पोज करते हो या रिसाइकिल करते हो, आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हो, ये सारी डिटेल्स आपको उनको बतानी होती है। फिर जो आप ये डिटेल्स बताते हो डेस्कटॉप असेसमेंट में, जब डेस्कटॉप असेसमेंट का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है तो 2-3 घंटे का, 3-4 घंटे का आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लाइव वीडियो सेशन होता है, जहाँ पे वो लोग चेक करते हैं कि जो डिटेल्स आपने डेस्कटॉप असेसमेंट में फर्निश करी है वो आपके पास है कि नहीं है। मान लीजिए आपने 10 मशीन बताई है कि डेस्कटॉप असेसमेंट में कि मेरे पास ये 10 मशीन है, तो वो वीडियो असेसमेंट में आपको वो डिटेल्स उनको दिखानी होगी, वो मशीन आपको दिखानी होगी। तो ये प्रोसेस रहता है। तो जब ये दोनों पार्ट वीडियो असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपका वेंडर असेसमेंट जेम पे कंप्लीट हो जाता है और QCI क्या करती है, आपके लिए एक रिपोर्ट जनरेट कर देती है जिसमें वो बता देते हैं कि उनको जो उन्होंने ऑडिट करी, उन्होंने जो ये ऑडिट करी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उन्होंने आपको क्या पाया, वेदर यू आर अ OEM और नॉट एन OEM। तो वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। अगर आपका वेंडर असेसमेंट पास हो जाता है तो आप जेम पे OEM पैनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वेंडर असेसमेंट क्रिएट कैसे होगा, इनिशिएट कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो वेंडर असेसमेंट इनिशिएट करने से पहले सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आपको जितने भी कैटेगरीज के लिए, जितने भी प्रोडक्ट्स के लिए आप OEM पैनल लेना चाहते हैं उनको सबको शॉर्टलिस्ट करना है, ताकि हम लोग जो वेंडर असेसमेंट कराएं वो एक ही बारी में हो जाए। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं पहले एक प्रोडक्ट का वेंडर असेसमेंट करा लेता हूँ और बाकी का मैं बाद में कराता रहूँगा, तो सर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप एक प्रोडक्ट के लिए करा रहे हैं उसके लिए आपको 13,000 का फीस भी देना पड़ेगा, सारा प्रोसेस भी करना पड़ेगा, एक कैटेगरी का आपको OEM पैनल मिल जाएगा। बट आप जब दोबारा से आप वेंडर असेसमेंट कराएंगे या दोबारा से जब आप चाहेंगे कि 9 कैटेगरीज का मैं OEM पैनल ले लूँ, तो आपको दोबारा से ये सारा प्रोसेस करवाना पड़ेगा। OEM पैनल के लिए जो वेंडर असेसमेंट था वो दोबारा से आपको कराना पड़ेगा, फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी, ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो आप कर सकते हैं, कैसे जेम की प्रोफाइल के थ्रू आप OEM पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वेंडर असेसमेंट इनिशिएट करने से पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपनी जितनी भी कैटेगरीज, जिन भी कैटेगरीज के लिए आप OEM पैनल लेना चाहते हैं जेम पे, पहले आप वो शॉर्टलिस्ट कर लीजिए एक साथ। ठीक है, साथ ही साथ आप वो कैटेगरी शॉर्टलिस्ट करेंगे। और जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मुझे OEM पैनल लेना है फर्नीचर कैटेगरी का,
और फर्नीचर में मैं क्या करता हूँ, टेबल बनाता हूँ, चेयर बनाता हूँ और अलमीरा बनाता हूँ। तो ये तीन कैटेगरी पहले मैं शॉर्टलिस्ट कर लूंगा और फिर मैं वेंडर असेसमेंट इनिशिएट करूंगा। तो ये कैटेगरी आपको कैसे सर्च करनी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे अपना प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया कि मुझे टेबल फर्नीचर, टेबल चेयर और उसके लिए अलमीरा के लिए लेनी है, तो मैं एक एक करके ये कैटेगरी शॉर्टलिस्ट कर लूंगा। जैसे मैं एग्जीक्यूटिव टेबल ले लेता हूँ, जैसे एक कैटेगरी मुझे ये लेनी है एग्जीक्यूटिव टेबल, तो मैं एक कैटेगरी ये ओपन कर लूंगा। ठीक है, मतलब आपको कैटेगरी का एग्जैक्ट नेम पता होना चाहिए। तो वो आप मार्केट में ना सर्च करके आप अपनी कैटेगरी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी कैटेगरीज आप जो भी आप ओईएम पैनल लेना चाहते हैं वो सारी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके ये सारी शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ। जैसे चेयर मुझे करनी है, तो चेयर आप सर्च करेंगे, तो चेयर आप सर्च करेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट की जो रेलिवेंट कैटेगरी है आप उसे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए इसमें ले लेता हूँ कि रिवॉल्विंग चेयर, तो मैं रिवॉल्विंग चेयर हो गया, एक कैटेगरी मेरे पास होगी एग्जीक्यूटिव टेबल, दूसरी मेरे पास होगी रिवॉल्विंग चेयर। दो कैटेगरी मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली है। तीसरी कैटेगरी जैसे अलमीरा की मुझे करनी है, तो अलमीरा डाल के मैं सर्च करूंगा। अलमीरा डाल के मैंने सर्च किया तो अलमीरा अलमीरा से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज थी वो जेम ने मुझे दिखा दी। तो इसमें से रिलेवेंट जो मेरे को चाहिए, जैसे अलमीरा स्टील कैटेगरी चाहिए मुझे, तो अलमीरा स्टील कैटेगरी, ये तीन कैटेगरीज के लिए मुझे ओईएम पैनल लेना है। तो ये मैं आपको प्रोसेस इसलिए करके दिखा रहा हूँ, कैटेगरीज इसलिए ओपन करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोग भी अपनी कैटेगरी सर्च कर पाए जिन कैटेगरीज से रिलेटेड आपको ओईएम पैनल लेना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी कैटेगरीज आपको एक बारी में ही शॉर्टलिस्ट कर लेनी है और सबका वेंडर असेसमेंट आपको एक साथ ही इनिशिएट कर देना है, ताकि आपको दोबारा दोबारा फीस ना पे करनी पड़े और दोबारा दोबारा से वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपको दोबारा ना करना पड़े। तो अभी मैंने ये तीन कैटेगरी शॉर्टलिस्ट कर ली, एग्जीक्यूटिव टेबल, रिवॉल्विंग चेयर और आपकी अलमीरा स्टील। अब हमें वेंडर असेसमेंट इनिशिएट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन है आपकी प्रोफाइल के अंदर माई एक्शन का, माई एक्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेंडर असेसमेंट का ये पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक असेसमेंट होता है और एक असेसमेंट एग्जाम्शन होता है। तो मैं पहले असेसमेंट बता देता हूँ, फिर मैं असेसमेंट एग्जाम्शन पे आऊंगा। तो क्रिएट न्यू असेसमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। एज अ मैन्युफैक्चरर आप करना चाह रहे हैं, ओईएम पैनल लेना चाह रहे हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर यहाँ पे डाल दोगे और इनिशिएट वेंडर असेसमेंट कर दोगे। वेंडर प्रोफाइल में यहाँ से आपको आपको एडिशनल नंबर डालना है, एडिशनल ईमेल डालना है, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, जो आपके पास एडिशनल डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इसे आप प्रोसीड कर देंगे। बैंक अकाउंट आपका वो डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है, वो आपकी प्रोफाइल से फेच कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको वो कैटेगरीज डालनी होती है जो कैटेगरी आपने शॉर्टलिस्ट कर रखी है, जिन कैटेगरीज के लिए आप ओईएम पैनल लेना चाहते हैं जेम पे। तो एक एक कैटेगरी एक एक करके आपको वो कैटेगरी डालनी। जैसे पहली कैटेगरी थी हमारी एग्जीक्यूटिव टेबल। तो जब आप डालेंगे तो जेम का सॉफ्टवेयर आपको ऐसे सजेशन दिखा देगा कैटेगरीज के, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, एग्जीक्यूटिव टेबल आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस लिए काम आता है, क्या यूज है क्या, या उसका कोई स्पेसिफिकेशन टाइप का आप देना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। अभी दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहा हूँ आपको कि आपको पता लग जाए, तो मैं एग्जीक्यूटिव टेबल ही मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ डालना है। प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ मतलब जो आप टेबल बता रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या आप जो भी प्रोडक्ट बता रहे हैं आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मंथ में आप उसकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसमें ये नहीं करना होता है कि आप कुछ भी इसमें फिगर डाल दीजिए, जो एक्चुअल में आपकी प्रोडक्शन है 10 है तो 10 डालिए, 100 है तो 100 डालिए, आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 100 डाल दे रहा हूँ। ओईएम ऑथराइजेशन वाले इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका आप खुद ही एज अ ओईएम अपने आप को कर रहे हैं, तो आप इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसे आप एज इट इज ब्लैंक रहने दीजिए। फिर आपको ऐड रो करके अपनी दूसरी कैटेगरीज डालनी है। तो यहाँ पे जैसे मेरी दूसरी कैटेगरी थी रिवॉल्विंग चेयर,
रिवॉल्विंग चेयर मैंने सेलेक्ट कर ली, सेम मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी डाल दिया, रिवॉल्विंग चेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन अगेन मैंने जो मेरी तीसरी कैटेगरी थी मैं वो यहाँ पे डाल दूंगा, अल्मीरा स्टील। तो इसी तरीके से आप लोग भी आपने जो कैटेगरी शॉर्टलिस्ट करी है वो आपको सारी कैटेगरी एक बारी में यहाँ पे डालनी है। अल्मीरा स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी आपने पर मंथ यहाँ पे डाल देनी है। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ना सोल्ड डिटेल्स है कि आपने जो ये प्रोडक्ट आपने ऊपर दिए हैं तो ये आपने किसी डिपार्टमेंट को पहले कहीं पे मतलब अगर अगर आपने बेचा हो, जैसे बहुत सारे लोगों के पास जेम पे आने से पहले वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए होंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सोल्ड टू टाइप यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि गवर्नमेंट में आपने दिया है, प्राइवेट में दिया है, वो सारा आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया तो आप इसे ब्लैंक रहने दीजिए और सेव प्रोसीड आप कर देंगे। यहाँ से सेव प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड आप यहाँ पे करेंगे। फाइनेंशियल डिटेल्स तो ये आपकी ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल डिटेल्स आपने जो आईटीआर डाली है वो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो वहाँ से जेम का सॉफ्टवेयर फेच कर लेगा और फिर आपको स्टेप पे आके प्रोसीड टू पे करके 13,216 रुपए की आपको पेमेंट करनी है वेंडर असेसमेंट के लिए। इसका आप पेमेंट कर देंगे इमीडिएट आपके पास क्यूसीआई से एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, आपके पास ईमेल में रिसीव हो जाएगा। उसमें आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन, डेस्कटॉप असेसमेंट और वीडियो असेसमेंट कंप्लीट करना रहेगा। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप वेंडर असेसमेंट पास कर जाएंगे तो आप जेम पे ओईएम पैनल लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और ओईएम पैनल आप जेम पे ले सकते हो। तो ये प्रोसेस है एक वेंडर असेसमेंट के थ्रू आप जेम पे पैनल कैसे ले सकते हैं, ओईएम पैनल कैसे ले सकते हैं। दूसरा मैं बता देता हूँ कि वेंडर असेसमेंट एग्जामिशन में क्या होता है। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया कि हमने मतलब सारी डिटेल डाल दी और मतलब 13,216 रुपए का हमने फीस पे कर दिया। अब जिन लोगों के पास ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये वेंडर असेसमेंट तभी होगा या तो एक कोई वेंडर असेसमेंट इनिशिएट कर सकता है या वेंडर असेसमेंट एग्जामिशन के लिए इनिशिएट कर सकता है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्रिएट एग्जामिशन रिक्वेस्ट कर दूंगा यहाँ से। तो ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास एनएसआईसी सर्टिफिकेट है या फिर जो वेंडर असेसमेंट एग्जामिशन के कैटेगरीज क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ जेम ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है कि किन किन लोगों को एग्जामिशन है। तो यहाँ पे आप देख के पढ़ सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट पीएसयूज को एग्जामिशन है, ओईएम होल्डिंग बीआईएस लाइसेंस फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी। मतलब आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसका बीआईएस लाइसेंस आपके अवेलेबल है आपके पास, तो आप वो सेलेक्ट करके एग्जामिशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जिनके पास एनएसआईसी रजिस्टर्ड एमएसएमई, जिनके पास एनएसआईसी सर्टिफिकेट है तो वो भी एग्जामिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ के आप एग्जामिशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है जैसे एनएसआईसी आप सेलेक्ट करेंगे, सेव कर देंगे और फिर यहाँ पे आप कैटेगरी डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वही डालनी है जो आपके एनएसआईसी सर्टिफिकेट पे डली हुई है, या बीआईएस के थ्रू अगर आप एग्जामिशन ले रहे हैं तो बीआईएस सर्टिफिकेट जिस प्रोडक्ट का है खाली उसी प्रोडक्ट के लिए उसी कैटेगरी के लिए आपको एग्जामिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो बीआईएस लाइसेंस है वो टेलीविजन का है और आप वहां पे टेलीविजन तो डाल ही रहे हैं साथ में एसी भी डाल रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। टेलीविजन का आपको ओईएम पैनल मिल जाएगा और एयर कंडीशन का आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सेम अप्लाइज टू एनएसआईसी सर्टिफिकेट। अगर आपके वहां पे 10 प्रोडक्ट लिखे हुए एनएसआईसी सर्टिफिकेट पे तो उन्हीं 10 प्रोडक्ट के लिए आप एलिजिबल हो जेम पे वेंडर असेसमेंट एग्जामिशन लेने के लिए। तो इस एग्जामिशन में आपको फीस नहीं पे करनी होती है, जैसे हमने उसमें फीस की पे करी है आपको फीस नहीं पे करनी होती है। डायरेक्टली आपको एग्जामिशन के लिए रिक्वेस्ट करना है, ना ही आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा डेस्कटॉप असेसमेंट और वीडियो असेसमेंट वाला। डायरेक्टली आपको जेम की टीम आपका वो डॉक्यूमेंट चेक करेगी, अगर आप एलिजिबल हो तो डायरेक्टली आपको पास कर देगी, वेंडर असेसमेंट आप पास हो जाएगा आपका और आप जेम पे ओईएम पैनल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये फॉलो करके जेम पे आप अपने अपने वेंडर असेसमेंट कर सकते हैं, अपना ओईएम पैनल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो कि जेम पे ओईएम पैनल आप लोग कैसे ले सकते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है आप डायरेक्टली अपनी क्वेरीज मेरे को मेल कर सकते हैं। इस तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आप लोग मिलता रहे आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग भी जेम से रिलेटेड हर एक फंक्शनैलिटी सीख सकें और जेम पे अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच।